तो 5 मिनट में भारत के बाद अब रुख करते गए उस खबर की तरफ जिसका लगातार इंतजार आम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर हिमाचल की धरा पर हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की सियासत को लेकर मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह पंचकूला पहुंचे और कांग्रेस के बाकी 6 विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए विक्रमादित्य पहुंचे गए। देर रात पंचकूला पहुंचे और पंचकूला पहुंचने के बाद वहां ठहरे हुए कांग्रेस के बागी 6 एमएलए से उन्होंने मुलाकात की है। आपको जानकारी दें कि 2 दिन पहले ही विक्रमादित्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सुक्खू सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुक्खू पर कई मसलों को लेकर उन्होंने बातचीत की और यही कारण है कि अब जब वे पंचकूला पहुंचे तो 6 बागी विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। और इस खबर पर वैभव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरीके से लगातार देखिए, अगर स्पीकर की बात करें तो बागी विधायकों पर सख्त एक्शन लिया गया। विक्रमादित्य इन्हीं बागी विधायकों से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वहीं पर्यवेक्षकों द्वारा कहा जाता है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार बरकरार रहेगी। किस तरीके से इस पूरे समीकरण को समझा जाए? देखिए, शुरुआत समझने की अगर करें तो हम राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग से शुरुआत करेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अल्पमत होने के बावजूद अपने कैंडिडेट को जितवा लेती है। क्रॉस वोटिंग जबरदस्त होती है राज्यसभा चुनाव में और इस क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 विधायक खुलकर सामने आ जाते हैं जो कांग्रेस से बगावत को लेकर कहीं ना कहीं से बगावत करते हैं और उसके बाद यहां से सीधा वो पंचकूला पहुंच जाते हैं। इसी बीच विक्रमादित्य जो है वो अपने इस्तीफे की बात करते हैं। अपने इस्तीफे के बीच उनका यह भी कहना रहता है कि अब वो कहीं ना कहीं से सरकार से नाखुश है। जो यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं उससे नाखुश है। यहां तक कि उनके विभाग में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच अब आप समझिए कि कैसे विक्रमादित्य का इस तरह से तमाम सवाल उठाना और विक्रमादित्य के इन तमाम सवाल उठाए जाने के बीच अब यहां पर पर्यवेक्षकों का पहुंचना, पर्यवेक्षक पहुंचने के बाद लगातार मनाने की कोशिश करते हैं, एक एक विधायक से बातचीत करते हैं। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमाचल कांग्रेस की थी जिनके साथ पर्यवेक्षक भी मौजूद थे, उनका कहना था कि सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से कुछ चूक हुई है उसको स्वीकारा है और भी तमाम स्थितियां हैं उन स्थितियों को भी स्वीकारा है और आगे कैसे एक साथ इन हालातों चूक को तो स्वीकार कर लिया है वैभव, लेकिन ये देखना होगा कि अब जो संकट है उसे कैसे सुक्खू समेटते हैं और आलाकमान कैसे समेटता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिमाचल की सियासत की जब हम बात करते हैं तो सियासी संग्राम लगातार जारी है। राज्यसभा चुनाव के बाद से हिमाचल में सुक्खू की कुर्सी संकट में नजर आ रही है। बागी हुए कांग्रेस के विधायक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स सरकार पर किसी भी खतरे से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चुनौतियां तो तमाम है, लेकिन इन चुनौतियों से आलाकमान कैसे पार पाएगा यह देखना होगा। रिपोर्ट देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस ने जो सियासी एजेंडा सेट किया उसके लिए मात्र यही एक विकल्प था। कांग्रेस का सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर का फैसलों वाला बयान सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी है, तो इसका खामियाजा तो उन्हें उठाना ही पड़ता। आखिर हुआ भी वही। कहते हैं विकल्प कभी खत्म नहीं होते, खास बात तब जब बात सियासी हो। तो हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम कांग्रेस का दिख रहा है। इन आंकड़ों से समझिए।
6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा में अब कुल 62 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा अब 32 है। 6 की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़ों से 2 ज्यादा है। ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। देखिए, जिस दिन से उन्होंने पार्टी के खिलाफ धोखा दिया है और अपने ईमान को बेचा, मेरा उनसे कोई संपर्क कभी दरवाजे बंद हो गए उनके? हमेशा राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। बागी विधायक हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए नंबर बड़ा मायने रखता था। लिहाजा कांग्रेस ने पहले गेम का ब्लूप्रिंट बनाया, फिर तैयारी के साथ मैदान में आए। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे। कोई सुनाई नहीं की गई, बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। देखिए, मैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। जिस प्रकार की इनने धांधली इस विधानसभा सत्र के दौरान, शब्द मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से किया है, बजट पारित करने के लिए, यानी कि सरकार को बचाने के लिए विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, ये कभी नहीं हुआ। और बजट जिस दिन पारित होना उस दिन पहाड़ पर छिड़े सियासी संग्राम में फिलहाल कांग्रेस को राहत मिल गई है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि कलह अंदर है और खतरे में सुक्कू की कुर्सी है, जिसे लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता नहीं है। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। ये बयान दिया है सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। राहुल पर बृजभूषण शरण सिंह का ये हमला, राहुल गांधी दुर्भाग्य से नेहरू परिवार में पैदा हुए, क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए। राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए। राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है और पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। तो कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर चला और उस बैठकों के दौर के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। देर रात तक हुई इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उन्हें फाइनल कर लिया गया है और आज उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया और अब उनका ऐलान हो सकता है।